गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में हम लोग ने बच्चों पोटेंशियल और कैपेसिटर का चैप्टर खत्म किया था, जिसमें हम लोग ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था। ठीक है, तो जितने भी आप सबके दोस्त होंगे उसको शेयर कर दो वीडियो, और हमारे चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग आज के क्लास से नया चैप्टर पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और सेमी कंडक्टर क्या होता है। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो बच्चों, हमने क्या लिखा है, कंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कंडक्टर क्या होता है। जैसे हम लोग ने 9, 10 या 8 क्लास में पढ़ा हुआ है, वह सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को क्या करता है, फ्लो करता है अपने से, उसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, बट हम लोग क्या हुआ है कि सीनियर क्लास में आ गए, तो कंडक्टर का डेफिनेशन 12th क्लास में समझते हैं क्या होता है। ठीक, तो कंडक्टर क्या होता है, वह मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो हर मटेरियल में होते हैं, बट इसमें क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब वह मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग फिगर से समझेंगे। तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कंडक्टर क्या होता है। तो द मटेरियल इन विच द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम और मॉलिक्यूल, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तो कंसिडर किया जा रहा है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, आर वीकली बॉन्डेड। अब देखो, जो भी सब्सटेंस कंडक्टर होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर ऑर्बिट में, वो क्या होंगे, वीकली बॉन्डेड होंगे। ठीक है, किससे वीकली बॉन्डेड होंगे, उसके न्यूक्लियस से। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट फ्री टू मूव, देज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री टू मूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ओके, अब देखो, जब उस मटेरियल को, व्हेन दिस मटेरियल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उस मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहाँ पे फील्ड जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सच मटेरियल आर कॉल्ड कंडक्टर, सच मटेरियल आर कॉल्ड कंडक्टर। तो इसका एग्जांपल देखो, एजी हो गया, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सारे जो एलिमेंट दिख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। तो देखो, अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास सिल्वर का मटेरियल है। ठीक है, सिल्वर के अंदर क्या होंगे बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब इस मटेरियल को मान लो फील्ड में रखा जाता है। ठीक है, इस मटेरियल को हम फील्ड में रखते हैं। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मान लो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, प्लस से माइनस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, प्लस से माइनस की तरफ होगा। तो अब देखो, इस मटेरियल को मैंने कहा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो देखो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना बच्चों, वो मूव करने लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन सा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा या हीट फ्लो होगा। ठीक है, करंट फ्लो होगा या हीट फ्लो होगा, सिंपली बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया कंडक्टर क्या होता है, बस हम लोग को बेसिक समझना है। ठीक है, आज का जो लेक्चर रहेगा वो बिल्कुल बेसिक रहेगा। ठीक है,
मक्खी बैठी थी, उस दिन जो मक्खी बैठ गई थी मैं परेशान हो गया था। ठीक है, क्रॉप कर दीजिए बेटा। तो हम लोग ने बच्चों कंडक्टर समझ लिया। ठीक है, कंडक्टर के बाद से हम लोग समझते हैं इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बैड कंडक्टर बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बैड कंडक्टर क्या होता है, वह सब्सटेंस होता है जिसके अंदर करंट और हीट फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, बट हम जो पढ़ रहे हैं डेफिनेशन, वो इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ रहे हैं या चार्ज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट या मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा कंडक्टर, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, जब फील्ड में रखा जाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इंसुलेटर में, वो क्या होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं, मतलब वो फ्री मूव नहीं कर सकते। तो सिंपल बोल सकते हैं इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव नहीं होते हैं, मतलब फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन है वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर को कैसे डिफाइन करेंगे, इन इंसुलेटर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्डेड। इसमें क्या होते हैं बच्चों, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं बाय देयर मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, बाय देयर मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। इफेक्टिवली देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टाइटली बॉन्डेड होंगे उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। तो जब फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव नहीं करेगा। दिस टाइप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सिंपल समझो, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब मान लो हम एक लकड़ी का स्लैब ले लिए। ठीक है, लकड़ी का स्लैब ले लिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा वो होगा ही नहीं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड है तो वो क्या होंगे, मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो मूव नहीं करेंगे तो ना ही करंट को फ्लो होने देंगे ना ही हीट को फ्लो होने देंगे। तो दिस टाइप ऑफ मटेरियल को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, ये सारे जो मटेरियल हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब तीसरा आता है हम लोग का सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है कि डोज मटेरियल होता है जिसमें दोनों गुण होता है, कंडक्टर का भी गुण होता है और इंसुलेटर का भी गुण होता है। जैसे ह्यूमन में भी होता है, एक होता है फीमेल और एक होता है मेल, और तीसरा होता है जो दोनों का लक्षण रखता है। ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं। वैसे ही इसमें होता है सेमी कंडक्टर जिसके पास दोनों नेचर होता है, कंडक्टर का भी और इंसुलेटर का भी। तो देखो, द मटेरियल in which we have like insulator at low temperature। ये जो इंसुलेटर की तरफ बिहेव करेगा वो कब करेगा, जब टेम्परेचर उसका लो हो। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। बट एट हायर टेम्परेचर इट बिहेव लाइक कंडक्टर। अगर सेमी कंडक्टर को हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो रूम टेम्परेचर से एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो मूव करने लगते हैं। तो जब हम लोग सेमी कंडक्टर को टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने लगते हैं, तो वो कैसा बिहेव करने लगेगा, बिहेव लाइक कंडक्टर आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये एक चैप्टर ही दिया हुआ है 12th क्लास में जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग समझते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है बच्चों, तो यहां तक समझ में आया कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करेंट। तो इसको देखो, मान लो मेरे पास
पाइप है, ठीक है। मान लो मेरे पास क्या है, पाइप है, ओके, और एक है वायर, एक है वायर, ठीक है। एक मेरे पास है पाइप, ठीक, और एक है वायर, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, ठीक है, कंडक्टिंग वायर। अगर मान लो इस पाइप में वाटर फिलअप है, ठीक है, क्या फिलअप है, वाटर, ओके। तो देखो अब इस पाइप का हम पोटेंशियल चेंज करेंगे, मतलब अगर इसका हाइट ऐसे तिरछा कर देंगे या टेढ़ा कर देंगे तो इसमें से जो वाटर है वो क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर फ्लो, क्या हो रहा है, वाटर फ्लो। वाटर फ्लो को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाटर करंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, वाटर करंट। वैसे ही देखो इस पाइप के अंदर हमने लिक्विड को भरा हुआ था, मीन्स पानी को। अब ये जो हमने वायर लिया है वो क्या है, कंडक्टिंग वायर है, और जो कंडक्टर होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो अब देखो इस इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो होगा, बट इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो वो पोटेंशियल हम देते हैं इसको किससे, बैटरी से देते हैं, ठीक है। वो पोटेंशियल हम लोग इसको बैटरी से देते हैं। तो जो इसके अंदर चार्ज होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अगर स्पीड इसमें होगा, इस डायरेक्शन में स्पीड होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। तो देखो यहां पे फ्लो ऑफ क्या होने लगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे क्या हो रहा था, फ्लो ऑफ वाटर, जिसको हम लोग बोल रहे थे वाटर करंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस दोनों एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखो इसको हम लोग मान लेते हैं मेरे पास एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, ओके। अब देखो वायर जो होगा वो सिलिंड्रिकल शेप होता है। अब कोई वायर पतला होता है, कोई वायर मोटा होता है। तो मान लो मेरे पास वायर है, ठीक है। अब देखो ये मान लो मेरे पास ये जो पेन है इसके मोटाई का क्या है, मेरे पास वायर है। तो वायर का जो होगा वो कुछ एरिया भी होगा जो सर्कुलर दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। इधर का जो एरिया होगा वही एरिया क्या होगा, इस साइड का भी होगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया एरिया, ओके। इसको अगर मैं पोटेंशियल V अप्लाई कर देता हूं, ठीक है, पोटेंशियल V अप्लाई कर देता हूं, तो इसमें के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, मूव करने लगेंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा, जिसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मान लो इस एक एरिया लेते हैं इसके अंदर, एक मैं एरिया इसके अंदर लेता हूं, ठीक है, एक मैं एरिया लेता हूं जिसका एरिया ए के ही बराबर है, ठीक है। अब देखो अब कंसीडर करो इस एरिया से डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में जो चार्ज फ्लो होते हैं वो होते हैं डेल्टा क्यू। इस टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में मान लो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे। तो अगर डेल्टा टी टाइम में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं डेल्टा क्यू, तो यहाँ पे जैसे ही हमने बैटरी अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन को क्या होने लगा, फ्लो होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट हो जाएगा वो होगा I इक्वल टू क्या होगा, डेल क्यू अपॉन
डेल टी, ठीक है। आई जो होगा वो क्या होगा, डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू एन एरिया। हमने जो एरिया लिया है वो कौन सा एरिया लिया है बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया लिया हुआ है। इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड ऑफ द एरिया टू द अदर साइड। या तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इस एरिया से इंटर करके इस एरिया में आ रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अब देखो यहाँ पे जो हमने करंट फाइंड किया है ना, वो एवरेज वैल्यू है। वो कैसा वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है करंट का, ठीक है। आई इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी, ये कौन सा वैल्यू है, एवरेज करंट, ठीक है, एवरेज करंट। अगर हम आई इक्वल टू लिखे लिमिट, आई इक्वल टू लिखे लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, ठीक है, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये हो गया करंट का फॉर्मूला, क्या होता है, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम के साथ जो चार्ज का फ्लो है वो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। टाइम के साथ चार्ज का फ्लो क्या होगा, चेंज होगा। मीन्स यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखो आई जो होता है वो करंट होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ क्या होता है, करंट एम्पियर होता है। और यहाँ पे क्यू जो है वो क्या है, क्यू जो है वो चार्ज है, ठीक है। डी क्यू क्या है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज है, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं चार्ज, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और टी क्या है, dt क्या है, टाइम है, जिसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या सिर्फ हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको करंट बोलेंगे, ठीक है।